घोस्ट बोन की इच्छा शक्ति ब्लैक क्रिस्टल आर्मर द्वारा नष्ट कर दी गई थी। घोस्ट बोन की शक्ति अब वीर के शरीर के अंदर रह गई थी, और हालांकि वीर इसका ज्यादा उपयोग नहीं कर सकता था, लेकिन उसकी शक्ति उस प्रतिबंधक शक्ति के समान ही थी। इससे उसे एक नई संभावना मिली। वीर को ऐसा रास्ता खोजना था जिससे वह प्रतिबंधों को तोड़ सके और ऐसा करके शायद उस जगह से भाग सके। लेकिन फॉक्स क्वीन के साथ वह उसे जाने और विभिन्न तरीकों को आजमाने की अनुमति नहीं देगी। अगर लड़ाई हुई तो वीर उसे हरा नहीं पाएगा। इसीलिए उसे एक ऐसा तरीका खोजना था जिससे वह अच्छा होने का दिखावा कर सके और फिर प्रतिबंधों को तोड़ सके। ये बंधन कुछ ऐसे हैं जिन्हें मैं भी नहीं तोड़ सकता। तुम्हें क्या लगता है कि तुम ऐसा कर सकते हो? फॉक्स क्वीन ने वीर की तरफ आंखें घुमाई। लेकिन यह अच्छा है कि तुम यहां रह सकते हो। कम से कम यहां कोई तो होगा जो मुझसे बात कर सकेगा और संभवतः बोरियत को फिर से बढ़ने से रोक सकेगा। यह अच्छा लगता है, लेकिन तुम कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, कुछ समय बाद यह उबाऊ हो जाएगा। मेरा तुम्हारे साथ रहने का मूड नहीं है और मैं स्पष्ट रूप से तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहता, वीर ने मन ही मन सोचा। आप ऐसा नहीं कह सकते। घोस्ट बोन ने मेरे शरीर को घोस्ट बोन बॉडी में बदल दिया, लेकिन मैं अभी भी घोस्ट बोन पावर का उपयोग कर सकता हूं। मुझे लगता है कि इस जगह को फंसाने वाले प्रतिबंध घोस्ट बोन पावर से जुड़े हैं। इसे तोड़ना असंभव नहीं होगा, वीर ने कहा। फॉक्स क्वीन अब काफी ऊबी हुई लग रही थी। यहां प्रतिबंध केवल घोस्ट बोन की शक्तियों तक सीमित नहीं है। अगर घोस्ट बोन का पुनर्जन्म भी हो जाए तो भी वह उन्हें अनलॉक नहीं कर पाएगा, क्योंकि वह डिफाइड नहीं है। यह बात खास तौर पर आपके लिए सच है। बस यहां मेरे साथ रहो और सब ठीक हो जाएगा। उसके बाद फॉक्स क्वीन महल में वापस आ गई। वीर भी उसके पीछे महल में वापस आ गया। ऐसा लग रहा था कि फॉक्स क्वीन भागने की संभावना पर ज्यादा भरोसा नहीं कर रही थी, और न ही वह इस बारे में बात करने के मूड में थी। वीर सिर्फ महल की पाबंदियों की जांच और विश्लेषण ही कर सकता था। वीर अभी फॉक्स क्वीन के प्रतिबंधों को देखने वाला नहीं था। अभी वह दीवारों में प्रतिबंधों की जांच कर रहा था। अगर वह उन्हें तोड़ने में सक्षम था तो लिटिल स्टार उसे वहां से बाहर निकाल सकता था। डोंगक्सुआन आभा का उपयोग करके दीवार में प्रतिबंधों का निरीक्षण करने पर उसने पाया कि वे एकदम सही थे। पदार्थ की जंजीरें कसकर बंधी हुई थीं और उनका एक अजीब गठन था। भले ही वह सुपर स्पैंक का उपयोग करता, हान सेन की शक्ति जंजीरों को तोड़ने के लिए पर्याप्त नहीं होती। यदि ऐसा अतीत में हुआ होता तो वीर के पास ऐसा करने का कोई संभव तरीका नहीं होता। लेकिन अब उसके पास घोस्ट बोन का शरीर था और उसके ऊपर उसके पास एक डिफाइड की घोस्ट बोन की शक्ति थी। यह असंभव नहीं था। यदि फॉक्स क्वीन एक लाइन तोड़कर उसे पहले ही निकल जाने देती तो वीर को लगता कि वह खुद ही बाहर निकलने का रास्ता बना सकता है। वीर ने पूरे महल का निरीक्षण करने के लिए पर्पल आई बटरफ्लाई का इस्तेमाल किया। वह यह देखने की कोशिश कर रहा था कि महल कैसे और किस तरह से बनाया गया है। प्रतिबंध अलग से नहीं जोड़े गए थे, उन्हें निर्माण के मूल में ही लपेटा और बनाया गया था। महल का पत्थर प्रतिबंधों का एक हिस्सा था, यहां तक कि फॉक्स क्वीन खुद भी उस प्रतिबंध का हिस्सा थी। जब तक पूरे महल के प्रतिबंध को खत्म नहीं किया जाता, फॉक्स क्वीन कभी भी बाहर नहीं जा पाएगी। वह महल के पूरे प्रतिबंध को तोड़ना चाहता था, लेकिन ऐसा करके वह फॉक्स क्वीन की अपनी शक्ति को चुनौती दे रहा था। यही कारण था कि वह भागने की उम्मीद नहीं कर रही थी। जनरल घोस्ट बोन बहुत होशियार था। उसने खुद ही महल का डिजाइन बनाया और फिर उसे बनवाया। यहां प्रतिबंध बहुत ही आश्चर्यजनक हैं, लेकिन यह सब घोस्ट बोन तकनीक के माध्यम से बनाया गया था। अब जब मेरे पास घोस्ट बोन बॉडी है, अगर मैं निर्माण में कोई दोष पहचान सकता हूं तो मैं बच सकता हूं, भले ही पूरे जाल को नष्ट करना मुश्किल हो। वीर ने महल का अपना विश्लेषण जारी रखा। अचानक वीर का दिल धड़क उठा। उस महल में जो प्रतिबंधों से भरा था, वह वास्तव में एक बहुत छोटी सी खामी खोजने में कामयाब रहा। इसे दोष भी नहीं कहा जाना चाहिए था, यह बस एक डीला पदार्थ था, लेकिन हान सेन के लिए यह एक सच्ची उम्मीद थी। वीर को यह तालाब के पास मछली की मूर्ति के पास मिला था। यहीं से उसने पहली बार उस जगह में प्रवेश किया था। अगर मैंने सही अनुमान लगाया है तो यहां एक खामी है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि फॉक्स क्वीन अपनी शक्ति का उपयोग करके उस सटीक स्थान को खोलने के लिए मजबूर करती रही, ताकि छोटा जानवर
अन्य प्राणियों को लुभाने के प्रयास में अंदर और बाहर जा सके। हालांकि फॉक्स क्वीन की शक्ति प्रतिबंध को पूरी तरह से तोड़ने में असमर्थ थी, लेकिन थोड़ी देर तक चीर दिए जाने के बाद वहां पदार्थ की जंजीर ढीली हो गई। अब वीर के पास एक रास्ता था जिससे वह बच सकता था। प्लैनेट आइस ब्लू पर लोगों का एक समूह पहाड़ों की गहराई में पैदल यात्रा कर रहा था। अगर वीर ने यह देखा तो वह काफी हैरान हो जाएगा, और ऐसा इसलिए था क्योंकि आइस ब्लू बेस के सभी बड़े किरदार वहां मौजूद थे। मिस्टर व्हाइट, क्राइम, आइस ब्लू नाइट्स, कुछ किंग क्लास आइस ब्लू नाइट्स, इंस्पेक्टर एडवर्ड और अन्य। यह टीम आइस ब्लू नाइट्स की रीढ़ थी। मिस्टर व्हाइट, आपके पास जो अद्भुत शक्तियां हैं, उसके बावजूद आप भी यह अनुमान नहीं लगा सकते कि वीर कहां पहुंच गया होगा। एडवर्ड के बगल में बैठे आइस ब्लू नाइट ने ठंडे स्वर में कहा। मिस्टर व्हाइट झूठ नहीं बोलेंगे, क्राइम ने पागलों की तरह जवाब दिया। मिस्टर व्हाइट ने क्राइम को आगे बोलने से रोकने के लिए अपना हाथ हिलाया। उसने ठंडे स्वर में कहा, मेरी शक्तियां मुझे गुमराह नहीं करेंगी, और मैं सिर्फ यह अनुमान लगा सकता हूं कि वह अभी कहां है। मेरे द्वारा यह न जान पाने की एकमात्र संभावना यह है कि कोई शक्तिशाली शक्ति मुझे रोक रही है। मैं सिर्फ यही सुझाव दे सकता हूं कि हम लड़ने के लिए तैयार रहें, और उस स्थिति में मुझे संदेह है कि जब हम उसे पा लेंगे तो एक बड़ी लड़ाई शुरू हो जाएगी। हम आपकी सारी बातें सुनेंगे, आइस ब्लू नाइट किंग ने शांति से कहा। एडवर्ड ने आइस ब्लू नाइट को बोलने से रोक दिया। वे मिस्टर व्हाइट के पीछे चले गए और आगे बढ़ते रहे। लोगों का समूह दूर पहाड़ों में था। मिस्टर व्हाइट उन सब का नेतृत्व करते हुए कुछ हिसाब लगाते रहे। तुम इधर उधर क्यों घूमते रहते हो? आओ और मुझसे बात करो। फॉक्स क्वीन वीर को घूर रही थी, जबकि वह जेट बेड पर लेटी हुई उससे बात कर रही थी। मैं एक ऐसा रास्ता खोज रहा हूं जिससे हम इस जगह पर लगे प्रतिबंधों को तोड़ सकें, ताकि हम यहां से जा सकें। वीर जानता था कि वह उससे यह बात नहीं छिपा पाएगा, इसलिए उसने उसे सीधे सीधे बता दिया। फॉक्स क्वीन ने जब उसे सुना तो उसे विश्वास नहीं हुआ कि वीर वहां प्रतिबंधों को तोड़ सकता है। मस्ती की एक रात अनमोल होती है। समय बर्बाद करना बंद करो और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखो। फॉक्स क्वीन की आवाज में मोहक भावनाएं थीं, और वह एक आकर्षक शैतान की तरह थी। क्या बाकी घोस्ट बोन मास्क में आधी अधूरी शक्तियां हैं? वीर ने बगल के हॉल में घोस्ट बोन मास्क को देखा। फॉक्स क्वीन मुस्कुराई। बिल्कुल नहीं, यह वही जगह है जहां जनरल घोस्ट बोन रहते थे। जब वे यहां थे तो उनके पास शक्ति थी, लेकिन अब जब उनकी शक्ति आपके शरीर के अंदर है तो वे मुखौटे अब बेकार हैं। वीर ने एक रास्ता सोचा था जिससे वह निकल सकता था, लेकिन वह अभी भी बहुत कमजोर था। वह उस प्रतिबंध को नहीं तोड़ सकता था जो ढीला हो गया था, और इसलिए उसे ऐसा करने के लिए एक अलग रास्ता खोजना पड़ा। वीर ने एक मास्क पकड़ा, और वास्तव में उसमें कोई शक्ति नहीं थी, हालांकि यह बहुत मजबूत था। क्या तुम मेरे लिए व्हाइट बोन बिग हेल खोल सकते हो ताकि मैं देख सकूं? वीर ने पूछा। चूंकि घोस्ट बोन के मास्क बेकार थे, इसीलिए वीर ने अपना ध्यान ब्लड किरण पर लगाया। अगर वह इसकी मदद ले पाता तो उनके लिए वहां से निकलना बहुत आसान हो जाता। तुम वहां क्यों जाना चाहते हो? फॉक्स क्वीन ने वीर से पूछा। मैं देखना चाहता हूं कि क्या मैं इसे वश में कर सकता हूं। अगर मुझे इसकी शक्ति मिल जाए तो मैं इसके जाल को तोड़ सकता हूं। वीर ईमानदार था, क्योंकि वह बिल्कुल यही सोच रहा था। आह, ठीक है, यह अच्छी सोच है। ठीक है, तुम ऐसा करो। फॉक्स क्वीन ने अपनी गर्दन में लटकी ब्लैक बोन की वीर की ओर फेंकी। वीर एक ड्यूक था और वह उस ब्लड किरण को वश में करना चाहता था। फॉक्स क्वीन ने सोचा कि यह एक हास्यास्पद विचार था। ब्लड किरण एक राजा के लिए जितना आदर्श हो सकता था, उतना ही आदर्श था। यह एक हॉफ डिफाइड क्रिएचर के खिलाफ लड़ाई में भी नहीं हार सकता था, और उसके ऊपर यह व्हाइट बोन बिग हेल का पाला हुआ बेटा था। यह उसका घरेलू मैदान था, और वहां से संबंधित होने के कारण इसे मजबूती मिल सकती थी। यह भाग्यशाली था कि वीर जीवित रहने के लिए अपनी ढाल का उपयोग करने में सक्षम था। लेकिन फॉक्स क्वीन ने सोचा कि यह एक मजाक था कि वह ब्लड किरण को वश में करने की कोशिश करना चाहता था, लेकिन चूंकि उसके पास करने के लिए और कुछ नहीं था, तो कम से कम इससे थोड़ी देर के लिए बोरियत दूर करने में मदद मिली होगी। वीर के व्हाइट बोन बिग हेल में फिर से प्रवेश करने के बाद वह कमल जैसे पहाड़ की चोटी की ओर बढ़ गया।
अगर उसके पास ब्लड किरण को वश में करने के लिए जरूरी चीजें नहीं होती तो वह ब्लड पल्स सूत्र का अभ्यास करने का सहारा लेता और कम से कम उसे ड्यूक के पद तक ले आता। फिर वह जेडस्किन और सुपर स्पैंक का इस्तेमाल कर सकता था, इस उम्मीद में कि यह महल के उस हिस्से को तोड़ने के लिए पर्याप्त होगा। फॉक्स क्वीन नरकीय कंकाल द्वार के सामने खड़ी थी। वह वीर की हरकतों पर नजर रख रही थी। वीर के पास घोस्ट बोन का शरीर था और ब्लड किरण की आंख में यह उसे पोषक तत्वों का एक आदर्श भंडार बनाता था। अगर ब्लड किरण को उसके आने का आभास हो जाता तो कुछ दिलचस्प होना निश्चित था। जैसा कि फॉक्स क्वीन ने सोचा था, वीर कमल शिखर से 50 मील दूर था जब उसके गंतव्य से एक गर्जना की आवाज सुनाई दी। कुछ ही देर बाद ब्लड किरण कमल पर्वत की चोटी से अपने लाल बादल के साथ नीचे आया। उसकी खूनी आंखें सीधे वीर को घूर रही थीं। फिर वह क्रिएचर एक अजीब सी चीख के साथ उसकी ओर लपका। वीर ने देखा कि बिजली की तरह एक लाल झोंका उसकी ओर आ रहा है। वह डरावनी शक्ति उसके ठीक सामने आ रही थी और वह टेलीपोर्ट नहीं कर सकता था। इसलिए उसने सोने के डेमन बग किंग बाई सेमा को बुलाया। कच्चा ब्लड किरण के पंजे लाल रोशनी लिए हुए थे और वे गोल्ड दानव बग किंग बाई सेमा पर गिरे। इसने इसकी सतह पर कुछ मोटे खरोंच के निशान छोड़ दिए। इसने बाई सेमा को लगभग पूरी तरह से तोड़ दिया, जिससे वीर को थोड़ा झटका लगा। बिना कुछ कहे वीर पलटा और भाग गया। ब्लड किरण वीर के अनुमान से कहीं ज्यादा शक्तिशाली था। हालांकि यह किंग क्लास था, लेकिन यह व्हाइट बोन बिग हेल में था। यह संभावना थी कि ज्यादातर हॉफ डिफाइड क्रिएचर इसे हराने में असमर्थ होंगे। फॉक्स क्वीन ने हानसेन को जल्दबाजी में पीछे हटते हुए अपनी गोल्ड शील्ड का इस्तेमाल करते हुए देखा। वह हंसी। तो तुम अभी भी इसे वश में करने की कोशिश करना चाहते हो, है ना? वीर ने देखा कि ब्लड किरण फॉक्स क्वीन से डर गया था और इसलिए उसने उसका पीछा करना छोड़ दिया। उसे बहुत राहत महसूस हुई। उसने गोल्ड डेमन बग राजाबाई सेमा को दूर रखा और कहा, मुझे एक बेहतर तरीका सोचने दो। फॉक्स क्वीन हंस पड़ी। वह महल में लौट गई जबकि वीर नरकीय कंकाल द्वार के सामने बैठा था। उसने सोचा कि वह ब्लड किरण से कैसे निपट सकता है। वह ब्लड किरण बहुत दूर से वीर पर दहाड़ रहा था। उसकी रक्त शक्ति दूर दूर तक फैल रही थी, जबकि आसमान में लाल बादल गहरे और काले होते जा रहे थे। बारिश की मात्रा बढ़ने लगी। वीर खून की बारिश में बैठा था। उसने ब्लड किरण को घूरा और भौहें सिकोड़ी। उसने जांच के लिए पर्पल आई बटरफ्लाई की 4 पुतलियों का इस्तेमाल किया और उसकी आंखों में चारों छवियां घूमने लगी। ब्लड किरण घोस्ट बोन से काफी मिलता जुलता था। वे दोनों व्हाइट बोन बिग हेल में पैदा हुए थे, लेकिन ब्लड किरण बोन में से एक नहीं था। इसकी शक्तियां जनरल घोस्ट बोन से बिल्कुल अलग थीं। बोन और उनकी ब्लड पावर्स अलग अलग थीं। बीस्ट को वश में करने के लिए जनरल घोस्ट बोन की शक्ति का उपयोग करना असंभव था, और अगर वह ऐसा करने की कोशिश करता तो वह भस्म हो जाता। वीर को अपनी इच्छा पूरी करने का इससे बेहतर तरीका नहीं सूझा। वह चोटी पर बैठ गया और ब्लड पल्स सूत्र का अभ्यास करने लगा। अगर वह ब्लड किरण को काबू में नहीं कर पाया तो उसे महल के जाल को तोड़ने के लिए ड्यूक के पास जाना होगा। वीर के शरीर में अभी भी बहुत सारी डिफाइड घोस्ट बोन पावर थी। वीर ने इसे धीरे धीरे परिष्कृत करने के लिए ब्लड पल्स सूत्र का उपयोग किया ताकि वह ब्लड पल्स सूत्र के अभ्यास को आगे बढ़ा सके। डिफाइड की शक्तियां बहुत मोटी थीं। थोड़ी सी शक्ति से वीर पूरे दिन अभ्यास कर सकता था। इसने ब्लड पल्स सूत्र को भी तेजी से बेहतर बनाया। इसने वीर को विश्वास दिलाया कि जनरल घोस्ट बोन लगभग एक अच्छा इंसान था। फॉक्स क्वीन वीर को बहकाने के लिए कई बार उसके पास गई, लेकिन वीर ने उससे एक शब्द भी नहीं कहा। इससे वह पहले की तरह ही ऊब गई और उसका आना जाना कम हो गया। फॉक्स क्वीन को यह पसंद था जब लोग साफ सुथरे रहते थे। व्हाइट बोन बिग हेल जैसी जगहें उसे पसंद नहीं थीं। वीर शिखर पर बैठकर ब्लड पल्स सूत्र का अभ्यास कर रहा था। जब भी वह ब्लड किरण ब्लड बोन एयर को अवशोषित करने के लिए बाहर आता तो वह वीर पर दहाड़ता, लेकिन वह किसी चीज से भी डरता था। वह कभी भी नरकीय कंकाल द्वार के पास जाने का प्रयास नहीं करता था। फिर से वह केवल वीर पर दहाड़ता और बस। काफी समय बीतने के बाद ब्लड किरण कभी कभी थोड़ा करीब आकर देखने लगता था। कम से कम उसने वीर पर दहाड़ना बंद कर दिया था। डिफाइड पावर की सहायता से ब्लड पल्स सूत्र का विकास तेजी से हुआ।
जब वीर ने ब्लड पल्स सूत्र का अध्ययन किया तो ब्लड पल्स पावर उसके चारों ओर थी। रक्त समुद्र की तरह पिघलने लगा और घोस्ट बोन शरीर पर ब्लड लाइट की एक परत भी आ गई। मुझे आश्चर्य है कि यह कौन सा एलिमेंट है। जब ब्लड पल्स सूत्र ड्यूक बन जाता है, यह बच्चे पैदा करने वाला एलिमेंट नहीं हो सकता। वीर ने ब्लड पल्स सूत्र के संभावित एलिमेंट के बारे में सोचा और उसे अजीब लगा। उसने सोचा कि ब्लड पल्स सूत्र का एलिमेंट एक महिला के लिए अधिक उपयुक्त होगा। एक बड़े आदमी को ऐसी तकनीक नहीं सीखनी चाहिए जो बच्चे पैदा करने के लिए बनाई गई हो। यह कोई मतलब नहीं था, लेकिन ब्लड पल्स सूत्र के कई लाभ थे। इसने वीर को हमेशा रुकने और हार न मानने के लिए प्रेरित किया। लगभग 1 महीने बीतने के बाद वीर ने घोस्ट बोन की 5% शक्ति को अवशोषित कर लिया था, और यह लगभग उसी समय था जब वीर के ब्लड पल्स सूत्र ने ड्यूक क्लास में प्रवेश करना शुरू कर दिया था। मुझे उम्मीद है कि जब ब्लड पल्स सूत्र ड्यूक क्लास में पहुंचेगा तो इसमें एक एलिमेंट होगा जिसके साथ मैं लड़ सकता हूं, वीर ने खुद से सोचा। वीर ने फिर से ब्लड पल्स सूत्र चलाया और फिर हर जगह एक लाल हवा दिखाई दी। इसने वीर के गालों को बहुत गुलाबी रंग में रंग दिया। उस लाल रंग ने अंततः उसे पूरी तरह से ढक लिया और वह एक लाल मूर्ति की तरह दिखने लगा। वह ब्लूफ किरण किसी तरह शिखर पर पहुंच गया। वह वीर को ब्लड पल्स सूत्र का अभ्यास करते हुए देख रहा था और उसकी रक्त रंजित आंखों में एक अजीब सा भाव था। ब्लड किरण आमतौर पर बरसात के खून के कम होने के बाद दिखाई देता है, लेकिन अभी रक्त की बारिश शुरू नहीं हुई थी। यह अभी तक सक्रिय नहीं था, और जब यह वहां था, वीर को घूर रहा था, तो यह निर्धारित करना मुश्किल था कि यह क्या चाहता है। वीर ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया था, और यह ब्लड पल्स सूत्र को सफलतापूर्वक पूरा करने का उसका सबसे महत्वपूर्ण क्षण था। उसके पास किसी और चीज के बारे में सोचने का समय नहीं था। ब्लड किरण फॉक्स क्वीन से डरता था, और इसीलिए वह नरक के कंकाल द्वार के करीब नहीं जाना चाहता था। लेकिन आज वह अलग तरह से व्यवहार कर रहा था। हो सकता है कि वह अभी भी थोड़ा हिचकिचा रहा हो, लेकिन वह खून से लथपथ वीर को घूरते हुए चोटी के चारों ओर घूमता रहा। उसने अपने दांत पीस लिए और फिर उस पहाड़ की ओर चल पड़ा जहां नरक का कंकाल द्वार था। ब्लड किरण पहले क्रूर हुआ करती थी, लेकिन अब वह व्हाइट बोन के पास ऐसे आ रही थी जैसे कि वह चुपके से आ रही हो। वह वीर को सचेत करने के इरादे के बिना शिखर की ओर बढ़ रही थी। वीर का शरीर ब्लड क्रिस्टल बन गया। अब वह महत्वपूर्ण क्षण था जब वह ड्यूक बन जाएगा। घोस्ट बोन पावर लगातार रिफाइन होती जा रही थी और यह एक मजबूत ब्लड पावर में बदल रही थी। इसने उसके शरीर की ब्लड पावर को और मजबूत बना दिया। यह एक अंतहीन सुनामी की तरह था जो अंत तक आ रही थी। हालांकि वह ऊपर की ओर बढ़ रहा था, फिर भी ब्लड किरण अपने दृष्टिकोण में बहुत सावधान था। फिर भी वीर उसके आने का पता लगाने में सक्षम था। नतीजतन वीर को ठंड लग रही थी। वह सोच रहा था कि क्या उसे डेमन बग किंग बाई सेमा को बुलाना चाहिए या नहीं, और फॉक्स क्वीन के लिए चिल्लाना चाहिए या नहीं। वीर का महल के बजाय वहां पर पद पर आसीन होने का कारण यह था कि वह वास्तव में नहीं चाहता था कि फॉक्स क्वीन उसे पद पर बढ़ते हुए देखे। उसने नहीं सोचा था कि ब्लड किरण इतने करीब आने की हिम्मत करेगा, क्योंकि वर्तमान समय वह समय नहीं था जब वह कमल पर्वत की छोटी से निकलता था। इसलिए अभी यह संभवतः कोई खतरनाक समय नहीं था। लेकिन ब्लड किरण वास्तव में उभर आया था और उसने बहादुरी से वहां तक चढ़ाई की थी। हालांकि यह सब धूर्ततापूर्ण था, इसीलिए वीर ने कुछ भी न करने का फैसला किया। वह चुपचाप निरीक्षण करता रहा। जैसे जैसे ब्लड किरण शिखर के करीब पहुंच रहा था, वह और अधिक सावधान होता जा रहा था। वह भयभीत लग रहा था। जब वह कुछ 100 मीटर दूर था तो ब्लड किरण एक चट्टान के पीछे छिप गया। उसने वीर को देखा, लेकिन वह और करीब नहीं आया। वीर ने ड्यूक तक लेवल अप करने की प्रक्रिया जारी रखी। इस दौरान वह ब्लड किरण को देखता रहा। अगर यह कुछ करता तो उसे वास्तव में फॉक्स क्वीन को बुलाना पड़ता और अपने डेमन बग किंग बाई सेमा का इस्तेमाल करना पड़ता। लेकिन ब्लड किरण सिर्फ देखती रही। वह वीर की तरफ देखती रही, लेकिन उसके पास नहीं आई। वीर का मानना था कि यह बहुत डरावना था, और इसलिए उन्होंने अपना ध्यान स्तर बढ़ाने की प्रक्रिया पर केंद्रित रखा। उसके अंदर खून उबल रहा था और उसका दिल बिजली की तरह धड़क रहा था। यह एक मशीन की तरह था। उसकी धड़कन ड्रम की तरह धड़क रही थी। जब दिल धड़कता था तो उसके अंदर का खून घूमने लगता था। उसके खून का तापमान बढ़ जाता था।
इसे एक महत्वपूर्ण बिंदु पर पहुंचते देख वीर के पास ब्लड किरण को देखने का समय नहीं था। इसलिए उसने अपने डेमन बग किंग बाई सेमा को अंतिम धक्का देने के लिए बुलाया। वीर एक खूनी आदमी की तरह था। खून उसकी त्वचा से रिसकर हर जगह फैल गया। यह जमकर ब्लड क्रिस्टल की परतें बनाने लगा। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि वीर की लेवलिंग प्रक्रिया में कुछ गड़बड़ हो गई थी। जो खून निकल रहा था वह सांप की खाल जैसा था। यह वह था जो अपना पुराना खून छोड़ रहा था, जिसे एक नए खून से बदला जाना था, जिसमें एक अजीब शक्ति थी। जब खून का आदान प्रदान हुआ तो उसके अंदर की शक्ति बढ़ गई। शरीर उस पुराने खून में लिपटा हुआ था और इससे वीर एक ब्लड पत्थर की तरह लग रहा था। वह जहां था वहीं बैठा रहा, बिना हिले डुले। उसका शरीर एक परमानंद की भावना में डूब रहा था। ब्लड पल्स सूत्र को ड्यूक के पद तक ले जाना एक सहज और लंबी प्रक्रिया थी। यह अचानक हुआ बदलाव नहीं था। ब्लड मार्क्वी से ड्यूक बन गया और अंततः लेवलिंग अप प्रक्रिया समाप्त हो गई और वीर अब फिर से ड्यूक बन गया। वीर खाली दिमाग से बाहर आया। उसका चेहरा गीला लग रहा था। उसने अपनी आंखें खोलीं और वह चौंक गया। उसने देखा कि एक लाल जीभ उसके चेहरे को चाट रही थी। ब्लड किरण वहां था। यह अंदर कैसे आया? डेमन बग किंग बाई सेमा ने काम नहीं किया। वीर चौंक गया और इसलिए वह लड़खड़ाता हुआ वापस चला गया। लेकिन वह किरण उसके पीछे पीछे चला गया। वह उसके बगल में ही रहा क्योंकि वीर की गति उससे धीमी थी। हालांकि ब्लड किरण ने कोई शक्ति नहीं छोड़ी। फिर से उसने सिर्फ वीर को अपनी जीभ से चाटा। वीर घबरा गया और उसने महसूस किया कि ब्लड किरण उसका पुराना खून चाट रहा था। वीर जहां था वहीं खड़ा रहा। उसे डर था कि कहीं ब्लड किरण का गुस्सा भड़क न जाए। वह बहुत करीब था और अगर उसे गुस्सा आ गया तो वीर के पास बचने का कोई मौका नहीं होगा। उसे अपने सुपर गॉड स्पिरिट मोड का इस्तेमाल करना होगा। सौभाग्य से किरण में क्रोध नहीं था। वह केवल वीर को चाटना चाहता था। उसने उसके शरीर के चारों ओर जमा पुराने खून को चाट लिया और ऐसा लग रहा था कि उसे इसमें मजा आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह आइसक्रीम खा रहा हो। इस आदमी को खून पसंद है। यह मेरा पुराना खून पीने के बाद मेरे नए खून की चाहत नहीं जगाएगा, है ना? वीर ने मन ही मन सोचा जब उसने डेमन बग किंग बाई सेमा को देखा। डेमन बग किंग बाई सेमा टूटा नहीं था, लेकिन वीर को इसकी उम्मीद थी। अगर डेमन बग किंग बाई सेमा पर हमला हुआ होता तो वीर को पता चल जाता। इससे ब्लड किरण को सीधे अंदर जाने की अनुमति नहीं मिलती। अब डेमन बग किंग बाई सेमा एकदम सही हालत में था और फिर भी ब्लड किरण उसके अंदर था। इससे वीर उलझन में पड़ गया। जब से वीर ने डेमन बग किंग बाई सेमा को अपने कब्जे में लिया है, तब से उसे कभी भी ऐसी विरोधी शक्ति का सामना नहीं करना पड़ा जो बिना असल में टूटे हुए आइटम की शील्ड को भेद सके। लिटिल स्टार की स्टारसी ट्रैवल भी उसके खिलाफ काम नहीं कर सकती थी। जब वीर इस बारे में सोच रहा था, तब ब्लड किरण ने अपना सारा पुराना खून चाट लिया। फिर वह अपने होंठ चाटते हुए हानसेन को घूरने लगा। अपना सारा पुराना खून पीना और फिर कुछ ताजा खून भी चाहना, है ना? वीर ने अपनी ताकत जुटाई और खुद को लड़ाई के लिए तैयार किया। लेकिन ब्लड किरण ने बस उसे देखा। अंततः वह पलट गया और कमल पर्वत पर वापस चला गया। वीर स्तब्ध रह गया और उसने मन ही मन सोचा, उस आदमी को क्या हो गया है? खून की बारिश खत्म होने के बाद वीर ने ब्लड किरण को फिर से दिखाई नहीं दिया। इससे वीर को लगा कि यह बहुत अजीब है। यह अब खून और बोन्स की हवा को अवशोषित नहीं कर रहा था। क्या मेरे पुराने खून ने इसे भर दिया? वीर ने सोचा। अगले कुछ दिनों में वीर को ब्लड किरण फिर से नहीं दिखा, लेकिन उसे इसकी अनुपस्थिति की ज्यादा परवाह नहीं थी। ब्लड पल्स सूत्र के ड्यूक बनने के बाद भी वीर को नहीं लगता था कि वह व्हाइट बोन बिग हेल में लड़ाई में ब्लड किरण को हरा पाएगा। और वीर को अभी भी यह पता लगाना बाकी था कि ब्लड किरण उसके डेमन बग किंग बाई सेमा से कैसे बच पाया। वीर ने ड्यूक क्लास ब्लड पल्स सूत्र की जांच करने के बाद यह जानना चाहा कि यह किस एलिमेंट से जुड़ा हुआ है, और वह जानना चाहता था कि क्या उसकी ड्यूअल एलिमेंट एबिलिटी इसके प्रतिबंधों को दरकिनार कर सकती है। ब्लड पल्स सूत्र के एलिमेंट को खोलने के बाद वीर की फिटनेस में बहुत वृद्धि हुई। यह जेड स्किन जितना प्रभावी नहीं था, लेकिन यह बिल्कुल भी बुरा नहीं था। इसके अलावा इसमें और कुछ खास नहीं था, और इस तथ्य ने वीर को थोड़ा उदास कर दिया। उसे लगा कि ब्लड पल्स सूत्र में एक अजीब शक्ति है
लेकिन वह इसका उपयोग नहीं कर सकता था क्योंकि वह नहीं जानता था कि इसका उपयोग कैसे किया जाए। यह एक मानव अंग की तरह था। अब मनुष्य को पता था कि वे कहां हैं और क्या करते हैं, लेकिन तकनीक विकसित होने से पहले उन्हें नहीं पता था कि वे क्या करते हैं। यह शक्ति केवल बच्चों के लिए ही उपलब्ध नहीं होगी, है ना? वीर उदास हो गया और इसलिए उसने ब्लड लीजन के सदस्यों से पूछने और ब्लड पल्स सूत्र के बारे में और अधिक जानने का फैसला किया। इसे केवल बच्चे पैदा करने के कार्य के लिए आरक्षित रखना बेकार होगा। जेडस्किन और ब्लड पल्स सूत्र के दोनों एलिमेंट काफी मजबूत थे। वीर ने गणना की कि उसके पास प्रतिबंधों को तोड़ने का मौका था, लेकिन यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह काम करेगा, वीर ने पहले लिटिल एंजेल को ड्यूक बनने में मदद करने का फैसला किया। लिटिल एंजेल की शक्ति के साथ यह आसानी से हो जाना चाहिए। वीर के शरीर में घोस्ट बोन की बहुत शक्ति थी और अगर वह लिटिल एंजेल को कुछ दे देता तो उसके लिए ड्यूक बनना बहुत आसान हो जाता। लेकिन जब वीर ऐसा कर रहा था तो उसे एहसास हुआ कि लिटिल एंजेल घोस्ट बोन की शक्ति के खिलाफ जा रही थी। वह इसे अवशोषित करने में असमर्थ थी। वीर को अभी याद आया कि लिटिल एंजेल एक होली एलिमेंट से जुड़ा हुआ था। घोस्ट बोन की शक्तियां लाइट या ऐसी ही किसी चीज से डरती थीं, क्योंकि वे दोनों शक्तियां आपस में जुड़ती नहीं थीं। लिटिल एंजेल का उस चीज को अवशोषित न कर पाना कोई असामान्य बात नहीं थी। ऐसी स्थिति में कोशिश करने के लिए केवल एक ही चीज है। डोंगक्सुआन सूत्र और जीन की कहानी को ऊपर ले जाना मुश्किल है, और यहां तक कि घोस्ट बोन शक्तियों के साथ भी उन्हें ड्यूक तक लाना कुछ ऐसा नहीं होगा जिसे कम समय में हासिल किया जा सके। वीर सोच रहा था कि वह महल की दीवारों को कैसे तोड़कर बाहर निकल सकता है। तभी ब्लड किरण पहाड़ से भागता हुआ आया। वीर को पहले तो इसका एहसास नहीं हुआ क्योंकि यह हमेशा खत्म हो जाता था। यह कुछ ऐसा था जिसकी वीर को आदत हो गई थी, लेकिन अब जब उसने इसे देखा तो उसे झटका लगा। उस ब्लड किरण के शरीर में इस बार कुछ नए परिवर्तन दिख रहे थे। पहले वह बैल के आकार का था, लेकिन अब वह छोटा हो गया था। अब वह एक वयस्क शेर के आकार का हो गया था। इसके शल्क जेड जैसे थे। इसका रंग जो पहले गहरा लाल था अब चटक लाल हो गया था। इसके सिर पर सींग भी अब पारदर्शी हो गए थे। जब वीर ब्लड किरण को देख रहा था तो उसे लगा कि उस आदमी में कुछ बदलाव आया है, हालांकि वह यह नहीं बता सका कि क्या बदलाव आया था। वीर की उलझन के बीच वह ब्लड किरण उस पहाड़ की तलहटी में भागता हुआ आया। उसने वीर की ओर देखा और उसके मुंह में कुछ था। वीर ने करीब से देखा और उसने पाया कि यह एक लाल बेल थी। बेल पर एक फल लगा हुआ था। यह नाशपाती जैसा था और इसका आकार मुट्ठी के बराबर था। फल का शरीर लाल था, लेकिन आप इसके बीच में इसका मूल भाग देख सकते थे। ब्लड किरण ने बेल को उछाला और वीर पर चिल्लाया। उसने अपने पैरों का इस्तेमाल करके बेल को वीर की ओर धकेला। वह जो कर रहा था वह स्पष्ट था। वीर को झटका लगा और उसने सोचा, क्या यह आदमी मेरा खून पीने की अनुमति पाकर आभारी महसूस कर रहा है? क्या वह मुझे किसी तरह के भुगतान के रूप में यह नाशपाती दे रहा है? वीर को कोई कदम न उठाते देख ब्लड किरण ने वीर पर फिर से चिल्लाया और एक बार फिर उसने बेल को आगे की ओर धकेला। फिर वह एक कदम पीछे हटा और वीर पर चिल्लाया। ऐसा लग रहा था जैसे वह वीर से कह रहा हो कि उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। वीर को डर नहीं लगा। वह पहाड़ से नीचे उतरा और बेल उठा ली। जब ब्लड किरण ने उसे बेल उठाते देखा तो वह पलटा और कमल पर्वत की ओर भाग गया। वीर को लगा कि ब्लड नाशपाती में बहुत ज्यादा जीवन शक्ति है। यह निश्चित रूप से कोई आम बात नहीं थी, लेकिन उसके शरीर में पहले से ही बहुत ज्यादा घोस्ट बोन की शक्ति थी। रिफाइंड होने से पहले ज्यादा पोषक तत्वों का सेवन करना बेकार होगा। वीर ने बार्बी को बाहर जाने दिया और उसे नाशपाती देने का फैसला किया। बार्बी नाशपाती पाकर बहुत खुश हुई और उसने नाशपाती को बेल से तोड़ लिया। लेकिन अजीब बात यह है कि जब नाशपाती ने बेल को छोड़ दिया तो ब्लड बेल रक्त में बदल गई। यह बस वाष्पीकृत हो गई। बार्बी को नाशपाती काटते देख उसका रस हर जगह फैल गया। हवा में फैली मिठास बहुत अच्छी महक रही थी और वह जीवन शक्ति हर जगह फूट रही थी। मुझे नहीं पता कि यह किस तरह का फल है। नाशपाती को पेड़ पर उगना चाहिए, लेकिन यह तो बेल पर उग रहा था। यह किसी दूसरी प्रजाति का फल होगा, वीर ने मन ही मन सोचा। बार्बी ने नाशपाती खा ली, लेकिन उसमें कोई बदलाव नहीं आया। वह अब भी वैसी ही थी जैसी पहले हुआ करती थी।
जब वह लगभग 5 या 6 साल की बच्ची के आकार की हो गई तो उसका विकास रुक गया था। वह आगे नहीं बढ़ पाई थी। इससे वीर को आश्चर्य हुआ कि अगर बारबी बड़ी होगी तो उसे एक अतिरिक्त लॉकी की आवश्यकता होगी या नहीं। वीर ने बारबी को डेस्टिनीज टॉवर में वापस भेज दिया, भले ही उसे वह जगह पसंद नहीं थी। वीर महल में वापस आ गया। वह साज सज्जा की कमजोरी की जांच करना चाहता था और यह जानना चाहता था कि क्या वह उसे तोड़ने के लिए पर्याप्त मजबूत है या नहीं। अगर उसकी कोशिशें कामयाब नहीं हुईं तो फॉक्स क्वीन को शक हो जाएगा। इसका मतलब यह होगा कि वह वहां से भागने में असमर्थ होगा। मुझे नहीं पता कि तुम लोग दिन भर क्या सोचते रहते हो। क्या अभ्यास करना किसी सुंदर महिला के साथ खेलने से ज्यादा मजेदार है? फॉक्स क्वीन का शरीर जेड बेड पर फैला हुआ था। उसकी आंखें वीर को मोहक तरीके से घूर रही थीं। जब तक वह वहां था, फॉक्स क्वीन ने वीर को बहकाने के लिए हर तरह की तरकीबें अपनाई थीं। यह मजेदार था, लेकिन वीर ने कभी कुछ नहीं किया। इससे वह सिर्फ नाराज हो गई। वह एक डिफाइड फॉक्स थी। दूसरों को लुभाने में उसके पास हुनर था और अनगिनत डिफाइड जैसे पुरुषों को उसकी स्कर्ट के नीचे घुटने टेकने के लिए मजबूर होना पड़ा था। हालांकि वीर ने उसके साथ कुछ नहीं किया और यह एक तरह से अपमान था। इसलिए फॉक्स क्वीन ने वीर को जानबूझकर बहकाने के लिए अपनी सारी कुशलता का इस्तेमाल किया, लेकिन फिर भी उसने जो भी कोशिश की वह काम नहीं आई। इससे फॉक्स क्वीन हैरान रह गई। अगर कोई डिफाइड जैसा आदमी उसके आकर्षण में न फंसे तो यह ठीक था और इसकी उम्मीद भी थी, लेकिन वीर सिर्फ एक ड्यूक था। यह बहुत आश्चर्यजनक था कि उसने कुछ नहीं किया और इससे उसके बारे में उसकी धारणा बदल गई। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि वह घोस्ट बोन की इच्छा शक्ति को नष्ट करने में सक्षम था। वह असाधारण रूप से प्रतिभाशाली है। उसकी इच्छा शक्ति निश्चित रूप से एक डिफाइड के समान मजबूत होगी। फॉक्स क्वीन ने वीर की प्रशंसा करना शुरू कर दिया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह वीर को बहकाना बंद कर देगी। इतने लंबे समय तक कैद में रहना बहुत उबाऊ और अकेलापन भरा काम था। उसे खेलने के लिए एक खिलौना मिला था, इसलिए वह उसे इतनी आसानी से छोड़ने वाली नहीं थी। फॉक्स क्वीन ऐसी कोई महिला नहीं थी जिसके पास धैर्य नहीं था। इसलिए वह वीर पर नजर रख रही थी और यह जानने की कोशिश कर रही थी कि वीर को किस तरह की महिला पसंद है। लेकिन दुख की बात यह है कि फॉक्स क्वीन को सबसे ज्यादा गुस्सा इस बात से आया कि वीर एक नखरेबाज आदमी नहीं था। फॉक्स क्वीन ने वीर से हर तरह की महिला के साथ संपर्क करने की कोशिश की और वह आसानी से समझ में आ गई। वीर ने उसकी प्रशंसा की, लेकिन यह एक अलग तरह की प्रशंसा थी। यही बात फॉक्स क्वीन को बहुत अजीब लगती थी। अपने अनुभव से वह जानती थी कि इस तरह के पुरुषों को बहकाना सबसे आसान होता है, लेकिन हान सेन उसके मोहक तरीकों का सामना कर सकता था और यह काफी भ्रामक था। हालांकि फॉक्स क्वीन हार मानने वाली नहीं थी और ऐसा मुख्य रूप से इस तथ्य के कारण था कि अन्यथा यह बहुत उबाऊ था और वह अपना डिफाइड गौरव वापस पाना चाहती थी। इसलिए फॉक्स क्वीन ने वीर के लिए एक बड़ा भोजन तैयार किया। वीर ने इधर उधर देखा और मछली की मूर्ति का मुंह देखा जहां से पानी निकल रहा था। बाहर निकलने का सबसे संभावित रास्ता यही लग रहा था। अगर वीर ने वहां नहीं देखा होता तो फॉक्स क्वीन को शक नहीं होता। वीर देखता रहा और उसने कहा, क्या तुमने वह पुरानी कहावत नहीं सुनी है? कौन सी पुरानी कहावत है? फॉक्स क्वीन ने अपनी आवाज में एक कामुक स्वर भर दिया। जीवन अनमोल है और प्यार उससे भी ज्यादा कीमती है। अगर हम आजादी के लिए मर गए तो वे दोनों ही खो जाएंगे। अब जब मेरे पास आजादी नहीं है तो मैं किसी और चीज के बारे में कैसे सोच सकता हूं? वीर ने आह भरी। तुम वाकई एक जंगल हो। क्या तुमने कहावत नहीं सुनी है, जीवन छोटा है और इसलिए तुम्हें जितना हो सके उतना मजा लेना चाहिए? फॉक्स क्वीन ने कामुक आवाज में कहा। मेरे पास। वीर ने फॉक्स क्वीन की ओर देखा, लेकिन उसने जो देखा उससे वह स्तब्ध रह गया। फॉक्स क्वीन की बड़ी काली और सफेद आंखें बेहद आकर्षक थीं। ऐसा लग रहा था जैसे उनके अंदर कोई शक्ति है। उन्होंने वीर का ध्यान भटका दिया और उसने अचानक पाया कि वह उसकी आंखों के जरिए उसकी ओर आकर्षित हो गया है।